Welcome on Easy Learning. Now in this part of the video, I will explain about Subhash Chandra Bose, well-known, greatest and most popular person in the world. तो सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म है वो 1897 में हुआ था और इनका डेथ जो है 1945 में हुआ था. पॉपुलरली कॉल्ड नेताजी, ये जाने माने हुए रूप से नेताजी के नाम से जाने जाते थे. वॉज अ ग्रेट नेशनलिस्ट लीडर ऑफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी. और 20th सेंचुरी के जो फर्स्ट हाफ थे, मतलब 1940, 50 ऐसा फर्स्ट हाफ है, इसके जो है एक नेशनलिस्ट लीडर थे और वो भी महान नेशनलिस्ट लीडर, राष्ट्रीय नेता. He led the revolutionary Indian National Army during World War II to liberate India. उन्होंने भारत को आज़ाद करने के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर मतलब द्वितीय विश्व युद्ध में जो है वो भारतीय नेशनल आर्मी को जो है रेवोल्यूशनरी में साथ दिया, मतलब क्रांतिकारियों को साथ दिया. He led the revolutionary Indian National Army. तो यह कह सकते हैं कि ये रेवोल्यूशनरी इंडियन नेशनल आर्मी थी जिसको इन्होंने लीड किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में. His first conscious step as a revolutionary was to resign from the civil services on the premise. उनका जो पहला जो चेतना से भरा हुआ जो कार्य था रेवोल्यूशनरी या क्रांतिकारी जैसा, वो ये था कि सिविल सर्विस की पोस्ट से उन्होंने रिजाइन करना. इस सत्य के लिए, इस आधार पर में ऑन द प्रीमाइस दैट द बेस्ट वे टू एंड ए गवर्नमेंट इज टू विथड्रॉ फ्रॉम, मतलब गवर्नमेंट को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसका साथ छोड़ दिया जाए, इज टू विथड्रॉ फ्रॉम इट. British insults to Indians in public places were offensive to him. जो ब्रिटिश इंडियन को पब्लिक के जगहों पर में अपमान करते हैं, ये उनके लिए क्या था? ऑफेंसिव था. ऑफेंसिव मतलब उनकी फेवर में नहीं था, वो इसका विरोध करते थे. ऑन अगस्त 18, 1945, कहते हैं अगस्त 1945 को ही वॉज इन रूट टू द सोवियत यूनियन इन ए जापानीज प्लेन. कहते हैं वह जो है जापानीज प्लेन में सोवियत यूनियन के रास्ते से होकर जा रहे थे. व्हेन इट क्रैश्ड इन तैपिया, तभी ये तैपिया में जाकर के क्रैश हो गया या टूट गया. ही इज बिलीव टू हैव डाइड इन दिस क्रैश, माना जाता है कि वो इसी क्रैश में मारे गए. नेताजी वॉज रिलीजियस एंड स्पेंट मच टाइम इन मेडिटेशन. नेताजी एक धार्मिक व्यक्ति थे और अधिकतर समय जो है वो मेडिटेशन में ही गुजार देते थे. This aspect of his life is best reflected in the letter Mother India. और यह इसकी ज़िंदगी के जो यह पहलू है, उनकी एस्पेक्ट है, वह बहुत ज़्यादा झलकती है, रिफ्लेक्ट होती है मदर इंडिया के लेटर में. Which wonderfully brings out the concern of a sensitive son. जो कि आश्चर्य तरीके से या अद्भुत रूप से जो है एक सेंसिटिव सन की जो चिंता है उसको बताती है, ब्रिंग आउट करती है.